Hello everyone, I am Anurag sir and today I will explain you all Chapter 8 Quadrilaterals Exercise 8.1 Left Questions. So let's start. Here question number 7. ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. Let's see to its solution now. Given ABCD is a rhombus, that is AB equals to BC equals to CD equals to DA. All sides are equal as we know the property of rhombus. Now to prove that angle DAC is equals to angle BAC. So angle BCA equals to angle DCA and angle ADB equals to angle CDB, angle ABD equals to angle CBD. ये सारी चीज़ें हमें प्रूव करनी है. नाउ इट्स प्रूफ. लेट्स सी. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को पिक किया. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवाना है. तो देखिए AB इक्वल्स टू AD, AC आपका कॉमन और BC इक्वल्स टू CD आपने करवाया. बाय SSS क्राइटेरियन आपने दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट करवाया और फिर CPCT प्रॉपर्टी से आपने उन एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ किया जो आपको प्रूफ में शो करना था. तो CPCT प्रॉपर्टी से ये एंगल्स आपके प्रूफ हो गए. सिमिलरली आप एंगल ADB और एंगल CDB को और एंगल ABD को CBD के भी इक्वल करवा लेंगे. हेंस diagonal AC bisect angle A as well as angle C and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. Question number 8. ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. देखिए ये चीज़ हमें गिवन है कि ABCD आपका एक रेक्टेंगल है और डायगोनल AC A और C एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है. तो हमें शो करना है ABCD इज़ अ स्क्वायर. सेकेंड वन डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D. देखिए ये सॉल्यूशन आपका थोड़ा थोड़ा सेवन्थ वाले से मैच करेगा. सो फॉर प्रूविंग द फर्स्ट वन आप ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC पिक कीजिए जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है. एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAC. दिस थिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन. एंगल BCA इक्वल्स टू एंगल DCA. दिस थिंग इज ऑल्सो गिवन. और AC आपका दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन हो जाएगा. सो बाय ASA क्राइटेरियन आपके दोनों ट्राइंगल्स यहाँ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए. और आप जानते हैं कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होने के बाद CPCT से आप एक ट्राइंगल के पार्ट्स को दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं. तो आपने यहाँ पर AB को AD के किया और CB को CD के बाय CPCT प्रॉपर्टी. बट वी नो इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. दैट इज AB इक्वल्स टू DC एंड BC इक्वल्स टू AD. ये तो भाई रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है. तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA आपके चारों साइड यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे. तो ABCD इससे आपका बन जाएगा स्क्वायर. तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया. नाउ फॉर द सेकंड वन आप ट्राइंगल ABD और CDB को पिक कीजिए. आपने उन दोनों को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है. AD इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD एंड BD इक्वल्स टू BD है ना. ये सब आपने किया और फिर SSS क्राइटेरियन का इस्तेमाल करके आपने दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया. और देखिए ट्राइंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप जानते हैं एक ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट चाहे वो साइड हो या एंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दैट इज साइड और एंगल्स के आप इक्वल प्रूफ कर सकते हो. तो आपने एंगल ABD को CBD के इक्वल प्रूफ किया और ADB को CDB के. देयरफॉर डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सॉल्व्ड हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9th. In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equals to BQ as you can see in the figure. देखिए यहाँ पर आपका ABCD एक पैरेललोग्राम है. डायग्राम में आप देख सकते हैं P और Q आपके डायगोनल BD में आपने पॉइंट्स लिए हुए हैं और DP आपको BQ के इक्वल दिया गया है. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 क्वेश्चन है जो हमें यहाँ पर प्रूव करने हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो सीधा सीधा हम सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे. देखिए गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. PQ आपके पॉइंट्स है BD डायगोनल पर और DP आपके BQ के इक्वल है और ये हमें प्रूव करना है. तो सीधा सीधा हम प्रूफ को देखेंगे. आपने सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जो आपको ट्राइंगल्स बोले थे आप उनको पिक कर लीजिए और अब ध्यान से देखिएगा डायग्राम को. यहाँ पर आपको दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले AD इक्वल्स टू BC दिखाई देगा जिसका रीज़न है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. देन
डी पी इक्वल्स टू बी क्यू, दिस थिंग इज़ गिवन टू अस। और फिर एंगल ए डी पी इक्वल्स टू एंगल सी बी क्यू। देखिए डायग्राम पर ध्यान से देखिएगा, जिसका रीज़न है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो आपके दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे बाय SAS क्राइटेरियन। देन द सेकंड वन ए पी इक्वल्स टू सी क्यू आपका होगा CPCT, क्योंकि अभी अभी आपने ऊपर के ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया। थर्ड वाले में आपको खुद क्वेश्चन ने कहा आप ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल CPD को पिक करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले AB इक्वल्स टू CD आपने पिक किया, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। DP इक्वल्स टू BQ, अगेन दिस थिंग इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। और एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल CDP, और रीजन है इसका ऑल्टरनेट एंगल्स। सो बाय अगेन SAS क्राइटेरियन बोथ दीज ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर। और फिर फोर्थ वाला आपका AQ इक्वल्स टू CP, रीजन CPCT। फिफ्थ वन APCQ को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना था, तो APCQ के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और आप जानते हैं कि जिस डायग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो यहाँ पर आप उसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, ABCD is a parallelogram and AP and CQ are perpendicular from vertices A and C on diagonal BD. Then we need to show triangle APB congruent to triangle CQD and AP equals to CQ. देखिए आपको गिवन है ABCD आपका पैरेललोग्राम है और APCQ आपके परपेंडिकुलर हैं वर्टिसेस A और C से BD पर, डायग्राम में आप देख सकते हैं। और आपको प्रूफ करना है ट्राइंगल APB आपका कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल CQD के, और AP CQ के इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को पिक किया और एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया आपने। इसके लिए ABP एंगल CDQ के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। AB इक्वल्स टू CD, आप जानते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एंड एंगल APB इक्वल्स टू एंगल CQD, ईच इज़ मेकिंग 90 डिग्री। So by ASA criterion, both of these triangles are congruent to each other. And then second one, AP equals to CQ by CPCT property. Question number 11. In triangle ABC and triangle DEF, AB is equals to DE and AB is parallel to DE. BC equals to EF and BC is parallel to EF. देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं, vertices ABC are joined to vertices DEF respectively. Then we need to show that quadrilateral ABED is a parallelogram, quadrilateral BEFC is a parallelogram, AD parallel to CF, AD equals to CF, quadrilateral ACFD is a parallelogram, AC equals to DF, and then at last triangle ABC will be congruent to triangle DEF. Let's start its solution directly from the proof. First of all, in quadrilateral ABED, देखिए डायग्राम में आप ABED को ध्यान से देखिए, हमें दिया गया है कि AB आपका DE के इक्वल है और AB DE के पैरेलल है। दिस थिंग इज़ गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, इसलिए आपका ABED पैरेललोग्राम हो जाएगा। बाय प्रॉपर्टी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। सेकेंड वन आपका सिमिलरली ऐसे ही होगा, क्वाड्रिलेटरल BEFC। तो इसके लिए हमें BC इक्वल्स टू EF दिया हुआ है और BC आपका EF के पैरेलल है। बाय द सेम प्रॉपर्टी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज़ पैरेलल एंड इक्वल, सो BEFC इज़ अ पैरेललोग्राम। ये भी आपका प्रूफ हो गया। थर्ड वाले में BE आपका CF के इक्वल है और BE आपका यहाँ पैरेलल है BEFC पैरेललोग्राम में, एज BEFC इज़ योर पैरेललोग्राम। सिमिलरली AD आपका BE के इक्वल होगा क्योंकि AD आपका पैरेलल है BE के, एज वेल एज ABED हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। तो AD भी आपका CF के इक्वल होगा और उसके पैरेलल। एंड द फोर्थ वन ACFD is a parallelogram. Once again by the same property, one pair of opposite side is parallel and equal. Now the fifth one, AC equals to DF. देखिए सीधी सीधी सी बात है, हमने अभी अभी जस्ट ऊपर ACFD को पैरेललोग्राम प्रूफ किया जिसके अपोजिट साइड्स आपके इक्वल होते हैं और पैरेलल, तो AC आपका DF इक्वल हो जाएगा। Now in the last one, आपने ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF को पिक किया और इसमें उन सारी चीज़ों को अभी आप ऊपर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं और वो आपके क्वेश्चन में भी गिवन है। ABDE के इक्वल गिवन, BC इक्वल्स टू EF गिवन, AC इक्वल्स टू DF। दिस वी ऑलरेडी जस्ट प्रूव्ड अबव इन द ACFD पैरेललोग्राम।
So by SSS criterion, your triangle ABC is congruent to triangle DEF, and this question is also completed now. Last question, question number 12. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and AD is equals to BC. Given in the diagram to us, then we need to show that angle A equals to angle B, angle C equals to angle D, and triangle ABC congruent to triangle BAD, and then diagonal AC equals to diagonal BD. Let's focus directly to its proof, but before that देखिए यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन देखना होगा. ये कंस्ट्रक्शन आपको इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए करना होगा. जॉइन AC एंड BD. आप AC और BD को आपस में ज्वाइन कर देंगे. ये आपके डायगनल है ट्रेपेजियम के. एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C. आपने AB को थोड़ा बढ़ाना है E पॉइंट तक, एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू DA मीटिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E. AB को बढ़ा करके आपने E तक खींचा सच दैट आपका EC आपके AD के पैरेलल दिखाई देना चाहिए. सो लेट्स सी टू इट्स सॉल्यूशन इन द प्रूफ. सिंस AB is parallel to DC and AE is parallel to DC, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए और AD आपका CE के पैरेलल हो जाएगा इक्वेशन 2 बाय कंस्ट्रक्शन. तो AD CE आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी दैट अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल. अब देखिए ये प्रॉपर्टी प्रूफ होने के बाद पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल दैट इज़ कोइंटीरियर एंगल, उनका सम 180 डिग्री होता है. यू कैन सी इन द थर्ड इक्वेशन एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है. कंजिक्यूटिव दैट इज़ को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में. देन इन द फोर्थ इक्वेशन एंगल B प्लस एंगल CBE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देखिए आपके एंगल ABC और आपका एंगल CBE, इसका सम आपका 180 डिग्री होगा, जिसका रीज़न है लीनियर पेयर. आपने फोर्थ इक्वेशन पिक किया. देन द फिफ्थ इक्वेशन यू नीड टू पिक AD इक्वल्स टू CE. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड आपके इक्वल होते हैं. एंड देन सिक्स्थ इक्वेशन AD इक्वल्स टू BC. ये चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी. और फिर फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ यू कैन सी दैट आपका BC CE के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आपका BC भी AD के इक्वल है और आपका CE भी AD के इक्वल है. इट मीन्स BC और CE भी एक दूसरे के इक्वल होंगे. देन इन इक्वेशन नंबर सेवन्थ आपका एंगल E आपके एंगल CBE के इक्वल हो जाएगा. आपको ये सब डायग्राम में बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी. अभी आप इक्वेशन नंबर फोर्थ और इक्वेशन नंबर सेवन्थ को ध्यान से देखेंगे तो इससे आपको मिलेगा कि एंगल B और एंगल E का सम, आपके एंगल B और एंगल E का सम 180 डिग्री है. देखिए सीधी सी बात है, CBE इज इक्वल्स टू एंगल E था सेवन्थ इक्वेशन में, तो CBE एंगल के प्लेस पे आपने एंगल E पुट कर दिया. देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 8 जो अभी आपने बनाया, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल E. और आपका दोनों तरफ एंगल E एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. हैंस प्रूव्ड. देखिए इस पेयर को प्रूव करने के लिए ही आपको ऊपर करीबन 8 इक्वेशंस बनाने पड़े, तो आपको ये फर्स्ट वाला पार्ट बहुत ध्यान से रखना होगा. सेकेंड वन एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180. सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीज़न कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. आपने इन दोनों की मदद से एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C बनाया. अब ऑलरेडी आपने ऊपर प्रूव किया कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, तो आप एंगल A की तरफ चाहे एंगल B रखवा दीजिए या फिर एंगल B की प्लेस पे एंगल A को. दोनों एंगल एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, बचेगा एंगल D इक्वल्स टू एंगल C. और आप इसे लिख सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल D. हैंस प्रूव्ड. थर्ड वन पिक ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD सो एज टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंस टू ईच अदर. तो आपने AD इक्वल्स टू BC किया, ये आपको गिवन था. दोनों ट्राइंगल में एक का एंगल A दूसरे के एंगल B के इक्वल है, वी जस्ट प्रूव्ड अबाउ. एंड देन AB इक्वल्स टू AB आपका कॉमन दोनों ट्राइंगल में. देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है. ये AB इक्वल्स टू CD नहीं, AB इक्वल्स टू AB है. ट्राइंगल के नेम में आप देख सकते हो AB इक्वल्स टू AB आपका कॉमन साइड. देयरफॉर बाय ASA क्राइटेरियन आपका ट्राइंगल ABC ट्राइंगल BAD के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा. एंड देन इन फोर्थ वन डायगोनल AC इक्वल्स टू डायगोनल BD आप करवा लेंगे सीधा सीधा बाय द प्रॉपर्टी CPCT. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो completed. Exercise 8.1 is completed.
We will meet in the next exercise with new video. Till now, take care. Good day.